एक मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तो समझ ही गए होगे तुम लोग। प्लेन के इनवर्ड है परपेंडिकुलरली। अब इसमें केस बनेगा, जैसे केस 1 हो गया। चार्ज को हम कितनी तरीके से इसमें छोड़ेंगे उस हिसाब से चार्ज का पाथ डिसाइड होता है। मतलब जैसे, अब ध्यान से सुनना, हमने Q पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इसमें छोड़ने के तरीके अलग अलग है। तो पहला केस हम ये ले लेते हैं, Q को ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ड या फिर ये प्लेन के इनवर्ड या फिर प्लेन के आउटवर्ड छोड़े। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है, F इक्वल टू कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंज का। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल छोड़े या फिर एंटी पैरेलल छोड़े तो फोर्स 0 रहेगा। तो जब फोर्स 0 रहेगा और वहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम जैसे छोड़ेंगे वैसे ही जाएगा वो। क्या बोला, नहीं समझे? जैसे यहाँ पर ग्रेविटी ना हो और एयर ना हो, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक देंगे ना, जीवन भर उसी स्पीड से सीधे जाती रहेगी। नहीं समझे? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। स्टोरी आ गया। तो यहाँ ग्रेविटी तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, केवल मैग्नेटिक फील्ड क्यू पर कितना फोर्स लगाएगा वो पढ़ रहे हैं। अगर हम क्यू को ऐसे सीधे प्लेन के परपेंडिकुलरली या ऐसे कह दें कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल छोड़ दें, समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो इस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, इसलिए उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? सीधे जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? ना इधर मुड़ेगा ना इधर, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है। स्टोरी आया कि नहीं समझ में? नहीं आया? वेन थीटा इक्वल टू 0 या फिर थीटा इक्वल टू 180, तो फोर्स कितना हो जाता है, साइन 0 बराबर साइन 180 इक्वल टू कितना, 0। तो इसलिए फोर्स यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स कितना, मैग्नेटिक फोर्स 0 चार्ज पर। ठीक है। अगर मतलब फोर्स अगर 0 है तो जैसे छोड़ेंगे सीधे वैसे ही सीधे हो जाएगा। तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, पाथ चार्ज का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? नहीं आया क्या समझ में? समझ गए ना? चाहे एंटी पैरेलल छोड़े चाहे पैरेलल छोड़े, 0 का मतलब क्या, थीटा 0 का मतलब क्या कि V जो है पैरेलल है किसके, V पैरेलल है किसके, V पैरेलल होना चाहिए किसके, B के। अरे जो उसकी वेलोसिटी है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, V के। और थीटा 180 का मतलब कितना, V एंटी पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी पैरेलल का मतलब समझ रहे कि नहीं? एंटी पैरेलल मतलब समझ रहे हो? अगर B इधर जा रहा है तो V क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट जाना चाहिए, तो 180 डिग्री बना देगा। दोनों केस में फोर्स 0 होगा, इसलिए पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। केस 1 खत्म। नहीं आया? आ गया कि नहीं? ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा बालक। कहाँ? चार्ज को हम परपेंडिकुलरली छोड़ते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो एफ क्यू वी बी साइन 90। थीटा क्या है पता है ना, V और B के बीच का एंगल है। तो साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो F इक्वल टू कितना हुआ, क्यू वी बी। ठीक है। अब ये जो जैसे हम ऐसे 90 छोड़ते हैं, ये V है, Q चार्ज को हम लोग छोड़ दिया है। अब Q ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, समझ गए? तो इसे फोर्स कैसे लगेगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है पॉजिटिव, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अरे समझ गए, फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? फोर्स इस पे परपेंडिकुलर, तो चार्ज ऐसे घूम जाएगा। चार्ज क्या होगा? घूम जाएगा और एक कैसा पाथ बना लेगा? सर्कुलर। कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर पाथ बनेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कुछ भी फेंक रहे हैं, हाँ? ऐसे ऐसे नाचने लगेगा इसमें, हाँ? सर्कल बना देगा। क्या घूमेगा? क्यों? देखो घूमेगा क्यों, एक सवाल है, समझ गए? तो जैसे ऐसे है, जैसे ही चार्ज एंटर हुआ, इस पर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, चार्ज इधर जाना चाहता है, चार्ज मूव कर गया किधर? इधर, ठीक है। चार्ज जब इधर मूव करा, तो अब चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर। चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन किधर हो गई? इस साइड, समझ गए? तो फोर्स किधर लगेगा फिर से? चार्ज पर, ऐसे। तो मतलब ये सर्कल ऐसे ना बन के कैसे बनेगा? उल्टी साइड। नहीं समझे? समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? समझ गए क्या बोला? तो अब चार्ज अगर यहां से छोड़ते हैं हम, तो जो चार्ज जाएगा वो ऐसे सर्कल बना लेगा, और वो सर्कल मतलब चार्ज की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। पता है कैसे? फिर से देखो बताता हूं, अभी आ जाएगा समझ में तुम लोगों को। चार्ज इधर से आया, ठीक है। पहले जैसे ही इसमें एंटर हुआ, उसमें फोर्स किधर लगा? किधर लगा? अपवर्ड फोर्स लगा, और ये चार्ज आने लगा ऊपर। जैसे ही चार्ज ऊपर गया, तो ये जैसे ही चार्ज ऊपर, समझ गए ना? ये ऐसा था, इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा। देखो चार्ज इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स अपवर्ड। जैसे ही चार्ज अपवर्ड हुआ, तो फोर्स किधर लगने लगा? इधर। नहीं समझे? फिर चार्ज जब इधर आया, तो फोर्स किधर लगने लगा? इधर। नहीं आ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझे? अरे देखो, जैसे चार्ज जैसे ऊपर गया ना, चार्ज जैसे ही, अब समझो आ जाएगा। पहले तो ऐसे आया चार्ज, तो फोर्स इसमें किधर लग रहा है? चार्ज ऐसे आया, फोर्स ऊपर लग रहा है, लगा। चार्ज जैसे ही जस्ट ऊपर जाना चालू किया, चार्ज इधर जाने लगा। जब चार्ज इधर जाने लगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। चार्ज इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड तब भी अंदर। अब चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं समझे? तो अब चार्ज इधर मूव करेगा। जैसे ही चार्ज इधर मूव करा, फोर्स नीचे लगने लगा। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? तो चार्ज नीचे मूव करने लगा। जैसे ही चार्ज नीचे मूव करने लगा, फोर्स इधर लगने लगा। तो मतलब ये पूरा क्या बना लेगा? एक सर्कल। क्या बना लेगा? सर्कुलर पाथ। नहीं समझे? तो ये सेम किसको फॉलो कर रहा है कि जैसे अर्थ को हम मान लेते हैं कि सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, घूमती नहीं लेकिन मानते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रही है? घूम रही है। इलेक्ट्रॉन जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वैसे ये भी घूमेगा। क्यों? पता है? समझ गए स्टोरी कि नहीं समझ गए? नहीं समझे क्या? समझ गए ना? तो ये होता है, हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ते हैं। एक पत्थर है, रस्सी से बांध दो, ऐसे ऐसे घुमाओ। तो रस्सी से बांध के जब घुमाओगे, पत्थर इधर जाना चाहता है, लेकिन तुम फोर्स किधर लगाते हो? अंदर। परपेंडिकुलरली अंदर फोर्स लगाते हो उन्हें। जैसे ही तुम अंदर फोर्स लगाते हो, वैसे ही चार्ज क्या हो जाता है? ऐसे मूव कर जाता है। और चार्ज मतलब क्या? पार्टिकल्स मूव करके सर्कल बना लेता है। मतलब जो भी रस्सी से बांधे हो, अंदर खींच के रखते हो, घुमाते हो, तो सर्कल हो जाता है, पाथ। नहीं समझे क्या? ऐसे ही सन अर्थ में फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल,
तो अर्थ भी क्या हो रही है, राउंड राउंड घूम रही है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी राउंड राउंड घूम रहा है। नहीं आया? तो ऐसे इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? तो मूविंग चार्ज पर परपेंडिकुलरली सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा? QVB। समझ गए कि नहीं? अगर हम 90 से छोड़ेंगे तो पाथ कैसा होगा? पाथ ऑफ चार्ज कैसा होगा? कैसा होगा? सर्कल। कैसा होगा? सर्कुलर। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया क्या? सर्कल में घूमेगा। अरे नहीं आया? आ गया ना? तो अब जब सर्कल में वो घूमा, इसके पहले वाला जो हम पढ़े थे, जिस v वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी हमेशा v रहती है। किसमें? पहले वाले केस में। उसमें चेंज नहीं होता क्योंकि फोर्स ही नहीं लगता। नहीं लगता ना? नहीं समझ पाए? उसके पहले वाले में फोर्स तो लगता नहीं, तो v रहेगा। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो इसी के बराबर होगा। तो QVB सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r। क्या होता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा? mv²/r। और यही जस्ट बराबर किसके होगा? इसके। समझ गए? एक v से एक v क्या हो जाएगा? कैंसिल। r को इस साइड कर दो, m को इस साइड कर दो, तुम v बता सकते हो। क्या बता सकते हो? v कितना हो जाएगा? QB, एक v बचेगा यहाँ पर, एक ही v कैंसिल हुआ, बाई QVR। QBR बाई क्या? m। आया समझ में कि नहीं? अरे r यहाँ ऊपर चला गया, m कहाँ आ गया? नीचे। तो ये v बता सकते हो कि इसके, अगर तुम्हें ये कह दे कि एक चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में 5 सेंटीमीटर रेडियस में घूम रहा है, समझ गए कि नहीं? सर्कुलर पाथ में। या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो रख देना, m की वैल्यू रख देना, ये रख देना, सब निकल जाएगा किस स्पीड से वो घूम रहा है। दूसरा, अगर ये ना दे तो ये पूछ सकता है किस रेडियस से घूम रहा है। r को इधर करो, इसको इधर, तो बताओ r इक्वल टू कितना होगा? mv/qb। अब तुम समझे नहीं, r को इधर करो, क्यूबिक। ये कितना अच्छा रिलेशन मिल गया पता है? ये रिलेशन ये बताता है कि हम लोग जैसे 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो बताओ किस रेडियस के सर्कल में वो घूमेगी? नहीं समझ पाए क्या? किस रेडियस की सर्कल में वो घूमेगी, यहाँ हम रेडियस बता सकते हैं उसका। अरे स्टोरी कुछ समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? आ गया ना? नहीं आया? आ गया? लिख लो। कुछ नहीं। केस 3 में क्या हो सकता है? देखो, पहले केस में हुआ क्या? थीटा इक्वल टू 0 या फिर कितना? 180 डिग्री। दूसरे केस में क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 90। और तीसरे केस में ये नहीं होगा, तब क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है। नहीं आया? तो तीसरे केस में क्या होगा? जब थीटा 0 और 180 इन सब के बराबर नहीं है, कोई और हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या ना हो? 0 ना हो, 180 ना हो, और क्या ना हो? 90 ना हो। तो कैसे भी क्या 45 कर रहा है? कुछ भी हो सकता है। 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। नहीं आया? आया समझ में स्टोरी की? नहीं आया? आ गया? तो देखो, समझ गए ना? नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो अब समझने की कोशिश करना। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है वो? एक्स एक्सिस में। किधर है? एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। बाबा तुम सुन ही नहीं रहे हो, यही सब बेइज्जती वाली बात है। देखो, अब एक चार्ज को हमने छोड़ा,
v वेलोसिटी होगी, तो मान लो ये थीटा एंगल पे छोड़ा, और थीटा समझ गए होगे 0 180 ये कुछ नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब ये कैसे जाएगा? बात सही है, कैसा जाएगा ये? अब मुद्दे की बात है इसमें। क्या मुद्दे की बात है? अब ये तो 2 डायमेंशन हो गया, अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व का मतलब समझते हो कि नहीं? 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, जो मैंने कहा था तुम्हें एक दिन फिजिक्स में बहुत आता है ये। मैंने कहा था थीटा के बगल वाले को हम क्या लिखेंगे? v cos थीटा, सामने वाले को v sin थीटा। अरे आया कि नहीं आया? तो अब बताओ, v sin थीटा y एक्सिस में हो गया, ये 90 हो गया कि नहीं हो गया? ये वेलोसिटी इससे 90 पे है। अगर चार्ज का वेलोसिटी 90 पे है b से, तो पाथ कैसा होगा? केस 2 पाथ कैसा होगा? सर्कल। अरे ये चीज पर जब ये फोर्स लगाएगा b, तो पाथ कैसा होगा? सर्कल। आया समझ में कि नहीं? लेकिन एक दिक्कत और है, वो क्या है? ये चार्ज केवल इधर ही नहीं जा रहा है, इधर भी जाना चाहता है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है और किधर जा रहा है? वाई में भी। तो ये तो कांस्टेंट रहता है। हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, अगर तुम लोगों को याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो v sin थीटा की वजह से ऐसे ऐसे सर्कल बनाएगा, और इसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सर्कल आगे बढ़ेगा, तो स्प्रिंग जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नहीं समझे क्या? ऐसे 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 ऐसे, मतलब सर्कल भी बनाएगा और क्या रहेगा? आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इस पाथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ। कैसा पाथ? आया समझ में कि नहीं आया? हेलिक्स कहते हैं। स्टोरी समझ में आई कि नहीं? नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं? आ गया? कह रहे मुझे नहीं आया। ये कहाँ ले जाना चाहता है? ऊपर। और ये कहाँ ले जाना चाहता? चार्ज को आगे। ये सर्कल में घुमाएगा, और ये कहाँ घुमा देगा? इसको, उस सर्कल को आगे बढ़ा देगा। तो सर्कल भी होगा और चार्ज लीनियर भी बढ़ता रहेगा। तो मतलब ऐसे लीनियर, ऐसे सर्कुलर। नहीं आया क्या समझ में? तो ये अलग तरीके का एक पाथ हो गया। नहीं आया समझ में? तो इस पाथ को हम क्या कहेंगे फिर? हेलिकल पाथ। देखो बीच में बुक में दिया होगा हेलिकल मोशन। कैसा करेगा ये? हेलिकल मोशन। हेलिक्स पाथ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स पाथ। अगर बुक में देखोगे दिया होगा कहीं पर, तो ये इसका पाथ आ सकता है पेपर में। क्या है ये? हेलिकल। हेलिकल समझ गए कि नहीं? मोशन करेगा। ये मोशन कैसा है? हेलिकल। और इसको, हेलिकल को हम लोग हेलिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स पाथ पर। नहीं समझ पाए? ऐसा हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया कि ये आ गया? कंफर्म? चले आगे चले। तो 2 एडजेसेंट सर्कल के बीच, राउंड के बीच को हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच। समझ गए? ये है पिच, और सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। तो समझ गए होगे उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। समझ गए कि नहीं? अरे आया कि नहीं समझ में? कुछ भी कुछ आया समझ में? आ गया ना? अभी इसके पहले हम रेडियस निकाले थे। इसके पहले हम लोग रेडियस क्या निकाले थे? इसके पहले वाले में हम लोग रेडियस निकाले थे r इक्वल टू क्या? रेडियस किसकी वजह से हो रही होगी? इसकी वजह से हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? ये v परपेंडिकुलर वाला है। किसका वाला है? और ये v क्या है? पैरेलल वाला। कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। इस वाले पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा रहा है। नहीं समझ पाए? ये तो अपने आप इधर जा रहा है, लेकिन इस वाले पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से राउंड घूम जाएगा। समझ गए कि नहीं? अपने आप इधर जा रहा है और फोर्स लगाया, राउंड घूम रहा है, तो इधर भी जाएगा, राउंड भी घूमेगा।
समझ गए। तो r इक्वल टू अभी हम लोगों ने लिखा था, अगर कभी हम भूल गए r क्या होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखा क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। v से v काट दिया करो, r इधर ये इधर, तो कितना आ गया एम वी बाई क्यू बी। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो था केवल सर्कल के लिए था, ये v जो है ना यहाँ पर v नहीं है, क्या है v साइन थीटा। ये जो v है वो परपेंडिकुलर वाला है इस कंडीशन के लिए। आया समझ में? उस कंडीशन में तो v परपेंडिकुलर ही जाता था सेकंड में v परपेंडिकुलर जाता था, v लिखा था। अब यहाँ v ये वाला लिखेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। अरे आया कि नहीं? आ गया ना? नहीं आया? आ गया? आ गया ना? अब ये हम r रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक। क्या हम टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं? तो हाँ, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बनाया है मैंने ऐसे। क्या टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं? तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे देखो, ये समझ गए ना? समझ गए? अब सुनो, जैसे हम फिर से सेकंड केस में चलते हैं। किस में? सेकंड केस में थोड़ा सा फिर से चलते हैं, क्योंकि सेकंड केस से ही इसमें सेकंड केस आधा है ना इसमें। अगर हम सेकंड केस में चलते हैं, ये सेकंड केस और फर्स्ट केस दोनों मिलाकर है वाला। ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है किसका? सेकंड और फर्स्ट का। देखो, जो पैरेलल v पैरेलल रहता है तो लीनियर जाता है। अरे यही बात थी ना, v जब 180 या 0 डिग्री पर रहता है तो वो चार्ज तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो इसकी वजह से चार्ज स्ट्रेट लाइन जा रहा है। लेकिन ये क्या काम कर रहा है, उसको 90 छोड़ रहे हैं दूसरे केस में, तो उसको सर्कल पाथ में घुमा रहा है। तो मतलब ऐसे भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है। समझ गए? तो इसलिए इसका पाथ अलग हो गया। अब बात को समझो थोड़ा सा। यहाँ अगर हम v 90 पे छोड़े थे जब थीटा इक्वल टू 90 था, v ये सेकेंड केस है, केस 2, वहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते थे। इसका क्या निकाल सकते थे? टाइम पीरियड। अगर मान लो रेडियस r है, रेडियस क्या है? r है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, सेकंड केस के लिए है, सेम टाइम पीरियड यहाँ लगा देंगे, बस इसमें साइन थीटा कॉस थीटा जो रहेगा वो लगा देंगे। t इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू, देखो कितना, एक सर्कल मोशन कर रहा है, सर्कल पूरा करेगा 2 पाई r। टाइम पीरियड जानते हो कि नहीं? एक राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगता है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम समझ नहीं पा रहे हो क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये टोटल एक राउंड में कितना कवर करेगा? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। समझ गए? और यहाँ पर क्या रहेगा? v स्पीड। v हम लोग यहाँ से चाहो निकाल लो, जो पहले इसमें निकाला होगा v वहाँ से पता चल जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इसकी। क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए? एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा? क्या एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। तो क्योंकि ये पेपर में सवाल, बुक में सवाल दिया है कि फ्रीक्वेंसी बताओ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, पता है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, कहीं पढ़ा है हम लोग? नहीं पढ़ चुके ना? 1/t, और इसको हम लोग लिखते हैं v/2 पाई r। इसका उल्टा, इसका उल्टा। समझ गए? एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई/t। क्या होगा? 2 पाई/t। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखते हैं, 2 पाई/t। t की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अब सुनो, ये फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं
ये इसलिए बताया तुम्हें क्योंकि मुझे पिच चाहिए। क्या चाहिए? पिच चाहिए, समझ गए। और पिच के लिए चाहिए टाइम। क्या चाहिए? टाइम। तो बताओ इसके लिए टाइम कितना होगा? टाइम तुम लोग बताओ इसके लिए कितना होगा? टी इक्वल टू कितना लिखें इसके लिए? सेकेंड थर्ड के लिए 2 पाई आर बाई क्या लिखेंगे? वी। वी लेकिन कौन सा लिखेंगे? परपेंडिकुलर वाला। कौन सा लिखेंगे? क्योंकि राउंड कौन घुमा रहा है? परपेंडिकुलर वाला, तो वी परपेंडिकुलर का रहेगा। यहाँ भी वी परपेंडिकुलर वाला ही है, ये जो 90 पे जा रहा है। सेकेंड केस में नहीं आया? अरे जो पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोगों को आ रहा है ना? नहीं आ रहा है क्या? 2 पाई आर वी परपेंडिकुलर कितना होगा? कितना होगा? वी साइन थीटा। समझ गए कि नहीं समझे? अब अपने को निकालना है पिच। क्या निकालना है? पिच। ये अगर पिच निकालना है 2 एडजेसेंट सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? पिच। पिच क्या है? 2 एडजेसेंट सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सर्कुलर पाथ। नहीं समझ पाए क्या? दो लगातार सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग पिच। समझ गए? डिस्टेंस बिटवीन ऐसे लिख दो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सर्कुलर पाथ कॉल्ड पिच। नहीं आया क्या समझ में? अब सुनो बात को। ये हम पिच निकालना चाहते हैं, तो ये पिच कैसे निकालें? तो देखो ध्यान से सुनना। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो जितना टाइम इंटरवल में ये एक राउंड घूमा होगा उतना ही टाइम इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ गया होगा। अरे नहीं समझे क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे ना? एक राउंड जब ये घूमा, जितना समय लिया होगा उतने ही समय में ये राउंड दूसरा राउंड बना रहा होगा। अरे नहीं समझे क्या? मतलब एक राउंड से दूसरे राउंड में पहुंचने के लिए यही टाइम इंटरवल लगेगा, क्योंकि वेव सेम है ना। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो क्या? वो मैं क्या बहुत अंदर से समझाने लगता हूँ इसलिए और ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे ये है, ये एक वेव है, समझ गए? अब ध्यान सुनना। जैसे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो समय लगता है ना, वही सेम समय लगेगा यहाँ से कहाँ पहुंचने में? यहाँ। यहाँ से कहाँ पहुंचने में? यहाँ। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? तो जब एक राउंड में जो समय लगता है ना, तो वही एक वेव कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगेगा। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ इस चीज को यहाँ कौन ले जा रहा है? इस राउंड को, ये राउंड कौन बना रहा है? ये। लेकिन इस राउंड को आगे कौन बढ़ा रहा है? v cos थीटा। कौन आगे बढ़ा रहा है? v cos थीटा। तो मतलब राउंड जो आगे बढ़ रहा है, सर्कल जो आगे बढ़ रहा है पाथ, वो कौन बना रहा है? ये। तो हम डिस्टेंस अगर पिच निकाले, पिच एक डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। तो पिच इक्वल टू हो जाएगा क्या? देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसका लेंगे? v cos थीटा। v, क्योंकि आगे तो यही बढ़ा रहा है ना। पिच कौन बनवा रहा है? ये v cos थीटा। राउंड कौन बनवा रहा है? v sin थीटा। नहीं आया क्या समझ में? समझे? तो हम यहाँ v cos थीटा लिखेंगे, ये स्पीड हो गई। क्या हो गई? टाइम कितना लिखेंगे? t, जो समय ये पहले से निकला। अब t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? बुक में सब दिया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तुम लोग क्या लग रहा है? ठीक है। अब पिच समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं आ रहा है क्या? है ना? देखो v cos थीटा, मैं तो कभी कह ही नहीं रहा हूँ 100% आ जाएगा अपने को। ठीक है, क्योंकि तुम लोग वैसे भी पहले से पढ़े लिखे हो नहीं, तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा ना, लेकिन कुछ तो आ रहा है। देखो t की जगह कितना रखेंगे हम? 2 पाई आर वी साइन थीटा। क्या रखेंगे? 2 पाई आर वी साइन थीटा। वी से वी क्या हो गया? कट गया। और कितना बना देगा? बताओ कितना बना देगा? ये कॉस बाई साइन क्या लिख दें? कॉट। और 2 पाई आर, तो पिच कितना हो गया? 2 पाई आर कॉट थीटा। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है।
बुक में P इक्वल टू V पैरेलल दिया है। V पैरेलल का मतलब समझ रहे हो ये, और उसके बाद जो लिखा है वो तुम लोग कहोगे कि मैच ही नहीं हो रहा है। कहो ना मैच नहीं हो रहा है, कह दो मुँह खोल के, नहीं हो रहा है ना। तो वहाँ पर लिखा है MQB, ये सब दुनिया भर की बातें, ठीक है। M/QB लिखा है। अब देखो उसको अगर तुम्हें मैच कराना है तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनो। R की जगह, यहाँ R की जगह क्या रख देंगे, MV sin θ/QB, बस मैच हो जाएगा। नहीं आया, R की जगह बुक वाले ने क्या रख दिया है, क्या रखा, यहाँ पे रख दो, यहीं पे रखना, यहाँ पे रखो, अभी आ जाएगा, देखना। पिच इक्वल टू क्या आया, लिख लिया ना, पूरा लिख लिया ना। देखो तो मैं बताता हूँ, पिच इक्वल टू पिच इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ रखेंगे तो cos थीटा बुक का मिलाना है तब। वैसे तो तुम लोग समझ ही गए होगे 2πr/sin थीटा। तो r की जगह क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, m मतलब cos थीटा, m मतलब 2π भी लिख दो, MV sin θ/QB। देखो बुक का मैच हो गया होगा। अब क्या क्या कटा, कुछ कटा, ये साइन थीटा रहेगा, नीचे साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पर V cos थीटा को क्या कहते हैं, ये पैरेलल V पैरेलल वाला जो लिखा था, इसलिए बुक में V पैरेलल लिख दिया V cos थीटा की जगह। और यहाँ 2π बचा, 2π, और यहाँ क्या बचा, m, और नीचे क्या बचा, QB। इसलिए बुक में ये लिखा गया है। आया कि नहीं आया, नहीं समझे। अरे कुछ करना थोड़ी ना है, ये R जो है ना यहाँ रख दो, ख़त्म, बुक वाला मैच हो जाएगा। तो तुम्हें याद नहीं करना है ना, हम चाहे जैसे कर सकते हैं। आया कि नहीं आया, अरे आ गया, नहीं आया ना, नहीं आया। 2πMV पैरेलल/QB, चाहे जैसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इधर उधर कर दिया है, ठीक है। स्टोरी आ गई कि नहीं समझ में एकदम। तुम्हें मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है वहाँ। तो जो सवाल देगा उस हिसाब से हम उसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।